आदरणीय सदन में बैठे हुए हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सर्वप्रथम मैं आपका अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये आज इस सुपौल जिला में चौथा बार हमको आने का मौका मिला है और आप लोगों के बीच अपनी बात कहने और आपकी बात सुनने का मौका तक गंवा चुके हैं, फिर भी कुछ सुनेंगे ही, तो अपनी बात कहने आया हूँ। हमारे मंच पर मंचासीन आदरणीय समाज के कर्णधार लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में मैडम जो हाई स्कूल की शिक्षिका हैं आई हुई हैं, उनके पति राम नरेश मंडल जी जो धार्मिक समाज के कर्मठ लोग रहे हैं, प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं। इनके पिताजी एडीएम हैं, लड़का इनका एडीएम है अररिया में। दामाद जो है सो भी पदाधिकारी हैं, मिट्टी जांच प्रयोगशाला में होता है, उसके पदाधिकारी डायरेक्टर हैं वो। हमारे बीच युवा नेता राहुल मंडल जी जो धान उद्धार महासंघ के संयोजक भी हैं सीतामढ़ी जिला के, और बराबर नवयुवक समाज में बहुत अग्रणी रहे हैं। हम सभी भाइयों का मैं सम्मान करता हूँ, निवेदन करता हूँ। दोस्तों, धानुक समाज किस लिए जागरूक है, कहाँ जागरूक है, कैसे जागरूक है? आजादी के 70 वर्ष से अधिक हो गए, हम कहाँ हैं? कभी आकलन हम लोगों ने किया है? हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, जरा सोचो, दूसरे समाज के लोग कहां से कहां चले गए और हमारा समाज कहां है? हम आज तक एकजुट नहीं हो सके। हम धानु कुर्मी के फेरा में, हम धानु राजपूत के फेरा में पढ़ते चले गए। अपने आप को जो पढ़ लिख गए, जिनके पास में 2 पैसा हो गया, वो अपने को कुर्मी करने लगे, समाज से कट गए। हमारा जो गांव में हमारे जो भाई थे, हमारे जो मजदूर भाई थे, हमारे जो छोटे छोटे काम करने वाले भाई थे, वो हमसे करते चले गए और हम भी करते हुए कुर्मी में मिलते चले गए। आज जैसे जानकारी मुझे थी कि आज जो बैठक होना है वो धानुक जाति को जो जनगणना में धानु की लिखा है, इसके लिए हमें जो जानकारी है कि इसके लिए बैठक थी और इसी ख्याल से हम लोग भी आए थे। मैं 1981 से धानु संगठन कर रहा हूँ सक्रिय रूप में। उससे पहले भी संगठन में रहा। डॉक्टर अम्बेडकर जी की हुआ सुंदरा सुंदरों की खोज पढ़ा, उस समय मैं जाना कि हम क्या हैं, और उस समय से मैं बृहद रूप में नहीं कर सकता हूँ, मैं छोटे रूप से कर सकता हूँ। हम इकाई में आ सकते हैं, हम दहाई नहीं जा सकते हैं। मैंने इकाई में शुरू किया अपने मोहल्ले में, जो आज शहीद रामफल मंडल नगर सीतामढ़ी में है। आप नाम सुने होंगे शहीद रामफल मंडल जी का। तो ये समाज के लिए हमने शुरुआत 1981 में समाज के लोगों के साथ बैठ के किया कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है, हमारे आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी सांस्कृतिक स्थिति क्या है। ये 4 विषय किसी समाज को उन्नत बनाता है, प्रगतिशील बनाता है और वहीं के बच्चे आगे भी बढ़ते। राजनीति कोई ऐसा चीज नहीं है। ताली की जरूरत नहीं भाई जी, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ताली नहीं बजाया जाएगा। मैं कुछ कहने आया हूँ, इस पर आप रात में, आज नहीं रात में चिंतन करेंगे और चिंतन करके तब क्या करना चाहिए, तब एक निर्णय लेंगे, तब समाज के लिए सुधार का काम हो सकता है, समाज को आगे बढ़ाने का काम हो सकता है। भाषण तो बहुत लोग करेंगे, भाषण देने वाले हम लोग तो जातीय भाषण देने वाले लोग, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण करेंगे, हो गया यहाँ कर दिए, वो घर गए तो चले सुख गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम झंझारपुर में मीटिंग किए थे। मैं आपको बता दूं कि 1993 में अखिल भारतीय धानु उद्धार महासंघ का सम्मेलन गांधी मैदान पटना में हुआ था, जिसका उद्घाटन माननीय उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, जिन्होंने उद्घाटन किए थे। और हम लोगों ने मांग किया था कि भारत के 19 राज्यों में जब धानु समाज
अनुसूचित और जनजाति में है, अनुसूचित और जनजाति में है, तो हमारे समाज को आज तक क्यों नहीं दिया गया? मुझे भी आप दें। उसमें 4 एमएलए थे धानु समाज का, 1 2 नहीं 4 एमएलए थे, सभी निर्दलीय थे। यानी धानु समाज ने जो भी काम किया शक्ति बल पर किया, अपने आप पर किया, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, निर्दलीय किया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कर्मठ कैसे रहे होंगे। उस कर्मठता को हमारे लोग में है। जो करना चाहते हैं वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं भाषण देंगे, बिला देंगे, बात कहेंगे, कुछ कहेंगे, इधर कहेंगे, उधर कहेंगे, चलेंगे, बात खत्म हो गया। तो 93 में सम्मेलन हुआ था और 1 लाख लगभग लोग, यदि हम बताते हैं यही के लोग हैं, जो आपको दूर नहीं जाना है, 1 लाख गांधी मैदान में आए थे। 650 बड़ी छोटी गाड़ियां थी, जिसमें फरीदाबाद जो चूड़ी के कारखाना है वहां से एमपी हुआ था प्रभु दयाल कठेरिया, वो भी हुआ आए थे, वो मुख्य अतिथि थे। इसी क्रम में जो धानु समाज का जो सम्मेलन 93 में होना था, उस सम्मेलन में हमने सुपौल में फणीलाल मंडल जी हैं, उनका एक कार्यक्रम उन्होंने दिया था कि आप आइए यहाँ समाज की मीटिंग करा दें। जब वहां आए उस समय तो बस की बड़ी परिस्थिति खराब थी, किसी तरह से आए, फिर कई बस उलट के पलट करके हम फिर राघोपुर पहुंचे। और जब वहां गए तो चिंता बाबू से मुलाकात पहले से नहीं था, वहां मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि हम यहाँ बड़ा हुए हैं, तो हमने कहा भाई हम लोग इस कारण से आए थे। और चिंता बाबू उस समय हमको बोले कि शास्त्री जी 1 डेढ़ घंटा का समय दीजिए, अपने समाज को बुला लेते हैं। मेरा उद्देश्य था कि 93 में धानु समाज का हर जिला से ही लोग वहां आए और अपनी बात कहे, अपनी बात लेकर के निर्णय लेकर के समाज को आगे बढ़ाए। मेन उद्देश्य था धानु समाज आपस में जुटे, रोटी बेटी के साथ जुटे, वोट के साथ जुटे। रोटी बेटी हम देते अपने जात में, तो वोट भी अपने समाज को मिले। और इसलिए मिले जो मेरा अधिकार 1896 में दी ट्राइब एंड कास्ट एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में लिखा गया है कि धानु ट्राइब्स है, मार्शल कौम है, जिनका डीएनए 60% आदिवासी का है। अब आप लोग बताएं, नौजवान लोग बताएं, जिनका डीएनए 60% आदिवासी का हो, वो कौन समाज हो सकता है? कोई जानते हो तो बताइए भाई। देशरथ जी आप ही बताइए। अनुसूचित जनजाति में आ जाएंगे हम लोग, अनुसूचित जनजाति में आ जाएंगे। आप बोलिए भाई, सुनील नाम है, जनजाति हो गया, जोर से बोलिए। अनुसूचित जनजाति में, तो अंग्रेजी जो में हम ट्राइब्स जनजाति में है, 1896 में जब भारत सरकार ने दी ट्राइब एंड कास्ट में अन्वेषण करके उन्होंने दिया, डब्ल्यू क्रूक नाम था उनका, और वो आईसीएस सब थे, बंगाल प्रोविंस का वो आईसीएफ सब ने धानु जातियों पर, धानु जाति नहीं कई जातियों पर अन्वेषण किया और उन्होंने बताया कि धानु ट्राइब्स है। और तो बहुत लाइन में जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा शॉर्टे में मान रहे हैं। तो जब हम ट्राइब्स है तो हमको नहीं दिया गया था। 1950-51 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, तो 340 में भी हम लोगों का उल्लेख था, 341 में भी हम लोगों का उल्लेख था, 342 में भी उल्लेख है। लेकिन क्योंकि धानु समाज में कोई नेता नहीं रहे, जो नेता रहे हमारा नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो तो चले भी गए। उस समय उन्होंने उस कमेटी में जाना पसंद नहीं किया, जबकि भारत के तमाम राज्यों में जहां धानु समाज निवास करते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित यानी हरिजन कहिए या अनुसूचित जाति, एसटी, हाँ एसटी एससी में शामिल किया गया, लेकिन हमारा प्रतिनिधि नहीं था। जबकि भारत में सर्वाधिक संख्या धान को का है, उनको शामिल नहीं किया गया। यादव की संख्या 13.5%, धानु की संख्या 10.5%। यादव के बाद धानु का नंबर आना चाहिए ना, नहीं आ रहा है। क्या कारण है? इसका कारण है जो पढ़े लिखे लोगों ने रहा है वो बेईमानी किया है, वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए काम किया है। जिनके पास में पैसा है, समाज को आगे बढ़ने का काम नहीं किया।
आज ये नौबत आया कि लोगों ने कहा कि भाई हम तो धानुक है, हमको सर्टिफिकेट कुर्मी में मिलता है, हम तो हमारे बच्चे नौकरी में नहीं जा रहे। भारी दबाव के कारण, समाज के मानने के कारण नीतीश कुमार को पत्र लिखना पड़ा कि जिनको कुर्मी हो गया उनको धानुक बनाइए। सभी जगह हम लोगों ने पत्र भी सरकार का जो बजट तो 93 में जब सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन के तैयारी में हम राघोपुर पहुंचे, तो 1.5 घंटा के अंदर में सारा पानी 250-300 आदमी चिंतानंद बाबू जुटा दिए। और जो आयोजक थे फणीलाल मंडल जी के यहाँ, उनके घर पर ले गए हमको, तो मालूम हुआ कि घूमने कहाँ गए, समनियाना कहाँ गए। बोली समाज कौन है, हम किनको मानेंगे अच्छे व बड़े खराब, किनको माने समाज के प्रति। तो 250 आदमी के सामने बैठक किए और वहां से भी 1993 में गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक स्थल है वहां लोगों ने पहुंचने का काम किया। यह अखिल भारतीय धानुक महासंघ उसी का